चलिए अब खबरें विस्तार से जानेंगे, जहां पर उपचुनाव के रण में सीएम शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया का दौरा। बमोरी, सुर्खी, सांची का दौरा करेंगे। कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। जनता को करोड़ों की सौगात भी देंगे मुख्यमंत्री। तो आज ये जो दौरा है वो काफी अहम दौरा है, क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव हो रहे हैं और लगातार ग्वालियर चंबल अंचल की प्रमुख सीटों पर सीएम नजर बनाए हुए हैं और उपचुनाव के रण के लिए आज एक बार फिर से करोड़ों के विकास कार्यों की बौछार होने वाली है। बमोरी, सुर्खी, सांची का दौरा करेंगे और इस दौरान कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे और साथ ही जो किसान हैं, जो हितग्राही हैं, उनसे संवाद भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो जनता को करोड़ों की सौगात देंगे और साथ ही जनता से बातचीत भी मुख्यमंत्री आज करेंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर आज उपचुनाव के रण में सीएम रहेंगे। कार्यक्रम है, कई सारे तय कार्यक्रम है। बमोरी, सुर्खी, सांची का दौरा होगा। कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री और साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि जो क्षेत्रीय उम्मीदवार हैं, संभावित जो उम्मीदवार हैं क्षेत्रीय, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बमोरी, सुर्खी, सांची के दौरे पर मुख्यमंत्री आज रहने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, आज क्या कुछ तय कार्यक्रम है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल रेनू, आज सबसे बड़ा कार्यक्रम बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान है और हर विधानसभा में 10,000 मार्क्स जो है बांटे जा रहे हैं। साथ में लगातार स्थानीय नेताओं के साथ खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज इस महाजनसंपर्क अभियान का शुभारंभ जो है उन विधानसभा सीटों में होगा जहां पर तमाम प्रचार प्रसार के लिए नेता पहुंचेंगे। बमोरी की सीट पर सिंधिया जाएंगे, शिवराज जाएंगे, साथ में सांची और सुर्खी सीट पर भी प्रचार प्रसार करेंगे। सुर्खी सीट इस समय काफ़ी अहम सीट बीजेपी के लिए मानी जा रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जरूर इस सीट पर उन्हें बल मिलने का काम पारुल साहू ने किया है। जिस तरीके से गोविंद राजपूत वहां से चुनाव बीजेपी की तरफ से लड़ेंगे। हालांकि अभी उनके नाम पर सिर्फ मोहर लगना बाकी है, लेकिन पारुल साहू से पहले एक प्रत्याशी के नाम का ऐलान वहां पर कर दिया गया है। लेकिन पारुल साहू के आने के बाद उस नाम पर भी अब चर्चा होने लगी है। लगातार आज जो है दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है और यही कारण है कि आज 10 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले भोपाल के लाल घाटी पर एक कार्यक्रम है, वहां पर शामिल होंगे जयंती को लेकर। इसके बाद बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, वहां पर भी जयंती को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा मिंटो हॉल में जिस तरीके से लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान जो हितग्राही हैं, जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको जो है योजनाओं का फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आज मेधावी छात्रों को जो है लैपटॉप सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बांटे जाएंगे। उसके बाद उनके ताबड़तोड़ जो है वो दौरे सुर्खी में रहेंगे, सांची में रहेंगे, बमोरी में रहेंगे और उनके साथ सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। तो लगातार जिस तरीके से उपचुनाव की तारीख का ऐलान भले ही नहीं हुआ है, लेकिन पता है कि उपचुनाव किन तारीखों में हो सकता है और यही कारण है कि लगातार भले ही बीजेपी ने उस सूची का ऐलान नहीं किया हो, लेकिन पहले से तय प्रत्याशी बीजेपी के हैं। यही कारण है कि लगातार प्रत्याशियों को ये पता है कि उन्हें प्रचार प्रसार करना और वो जुड़ भी गए हैं और साथ में उनके साथ शायद वो दूसरे बड़े नेता हों या फिर संगठन के नेता लगातार प्रचार प्रसार उनके साथ करते हुए नज़र आ रहा है। आज इस कड़ी में जो है सुर्खी में भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। सिंधिया के साथ शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे, बमोरी में किया जाएगा और सांची विधानसभा में जिस तरीके के समीकरण सामने आ रहा है उसको लेकर लगातार वहां पर बड़े नेताओं के जाने का दौर जारी है। और जिस तरीके से कमलनाथ का भी दौरा था, हालांकि बारिश के चलते वो दौरा कैंसिल हो गया था, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार वहां पे शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय भी वहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे। तो लगातार युवा से लेकर हर वर्ग के वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है। यही कारण है कि युवा नेताओं के साथ जो वरिष्ठ नेता बीजेपी के वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल मनोज, आप लगातार बने रहें और इसी बीच एक और अहम खबर का हम रुख करेंगे, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज। कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान लाल घाटी पर करेंगे माल्यार्पण। चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदेश कार्यालय पंडित दीनदयाल परिसर में चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन आज होने वाला है।
तो छात्रों को सीएम की सौगात, मेधावी छात्रों को लैपटॉप के लिए मिलेगी राशि। सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे राशि का वितरण और इससे कई सारे छात्र लाभान्वित होने वाले हैं। तो छात्रों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। लैपटॉप के लिए राशि वितरित की जाएगी। आपको बता दें कि पहले भी जब बीजेपी की सरकार थी उस वक्त भी छात्रों को लैपटॉप दिए जा रहे थे, लेकिन बीच में ये योजना बंद कर दी गई थी। एक बार फिर से जब बीजेपी सत्ता में आई है तो छात्रों को लैपटॉप के लिए राशि दिए जाने का जो वादा किया गया था पहले से, वो अब फिर से पूरा किए जाने की कगार पर है। तो सीएम शिवराज राशि का वितरण करेंगे छात्रों को। मेधावी छात्रों को लैपटॉप के लिए राशि दी जाएगी और सीएम शिवराज सिंह चौहान राशि का वितरण आज करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। 24 करोड़ की लागत से जीवाजी विश्वविद्यालय में मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित होंगी। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की दूसरी सूची 27 सितंबर को आ सकती है। बाकी बचे 13 सीटों के उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट लेकर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ 13 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा। कांग्रेस ने 9 सीटों पर सिंगल नाम तय कर दिए हैं। वहीं 2 सीटों पर 3-3 नामों का पैनल बना दिया गया है, जबकि ब्यावरा सीट और महगांव सीट को लेकर अभी नाम तय नहीं हुए हैं। तो उम्मीदवार बता रहे हैं आपको, ज्वारा से पंकज उपाध्याय, सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा, मुरैना से राकेश मावई, ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार, पोहरी से हरिबल्लभ शुक्ला, मुंगावली से 22 साहब यादव, सुर्खी से पारुल साहू, मंधाता से राज नारायण सिंह तोमर, सुवासरा से राकेश पाटीदार का नाम तय है। तो कांग्रेस के जो दूसरी सूची आनी है उसमें जो संभावित उम्मीदवार हैं प्रमुख सीटों से, वो हम आपको बता रहे हैं। पिछली बार भी बताया गया था और उन्हीं नामों पर मुहर लगी थी। एक बार फिर से न्यूज 18 ने एक संभावित नाम की सूची जारी की है, जहां पर आपको प्रमुख चेहरों के साथ हम किस सीट से कौन उतर रहा है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ज्वारा से पंकज उपाध्याय, सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा को मौका मिला हुआ है। साथ ही मुरैना की बात करेंगे, राकेश मावई चुनावी मैदान में है। ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार को टिकट मिला है। पोहरी से हरिबल्लभ शुक्ला को टिकट मिलने की पूरी संभावना है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर 2 से 3 नाम तय किए जाने, 2 से 3 नाम सामने हैं, इनमें से किसी एक नाम पर मुहर लग सकती है। महगांव से हेमंत कटारे हैं और राकेश सिंह भी हैं और साथ ही राहुल भी हैं, जिनका महगांव सीट को लेकर फंसा पेच। हेमंत कटारे, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी और राहुल सिंह भदौरिया के नाम पैनल में शामिल हैं। इनमें से किसी एक नाम पर मुहर लग सकती है। तो इस सीट पर पेच फंसा हुआ है और इसमें अभी ये तय कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है कांग्रेस के लिए। बदनावर सीट की बात करेंगे, जहां पर सीट पर उम्मीदवार तय करने को लेकर बड़ा पेच फंसा हुआ है। बड़ा मलहरा पर पैनल में 3 नाम दिनेश यादव, अजय यादव, तिलक लोधी का नाम शामिल है और हाल ही में कांग्रेस विधायक के निधन से खाली हुई ब्यावरा सीट पर भी नाम तय नहीं किया गया है। कुछ जांच बाकी है। मैं समझता हूँ कि अभी लगेगा हमें 5-7 दिन। इस महीने हो जाएगी तारीख? हाँ, कर लेंगे। लगभग तय हो चुकी है क्या? लगभग कुछ कहीं कुछ जानकारियाँ कमी रह जाती हैं। कुछ सर्वे रिपोर्ट आना आखिरी की बाकी है। हमारे प्रभारी मंत्री हम भेज रखे हैं, उनकी रिपोर्ट फाइनल स्टेज पे है, लगभग तय है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, प्रमुख जो उम्मीदवार हैं वो तय होने बाकी हैं। न्यूज 18 ने एक लिस्ट भी बताई है प्रमुख जो संभावित नाम हो सकते हैं। जानकारी है कि 2 सीटों पर 3-3 पैनल बना दिए गए हैं। कारण क्या है? क्या यहाँ पर उम्मीदवार तय कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है या फिर और कोई रीजन है? बिल्कुल रेनू, आपने सही कहा कि एक बड़ा रीजन इसके पीछे सामने आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के लिए सरकार में वापस आना ये सबसे बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि कांग्रेस की तरफ से तमाम नेता
फूक फूक कर एक एक कदम रख रहे हैं। और ये चुनौती भी है कि जो सीटें जो विधायक कांग्रेस से बीजेपी में गए थे वो वापस उन सीटों को कैसे हासिल करें। यही कारण है कि कमलनाथ के द्वारा एक बड़ी रणनीति पे काम किया जा रहा है। प्रभारी जो बनाए गए थे संगठन के वो नेता फील्ड में गए थे, उनकी रिपोर्ट ली गई। कई एजेंसियों की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर प्रत्याशियों के नाम तय किए गए हैं और दिल्ली में इस बात को लेकर लगातार मंथन भी चल रहा है। प्रदेश चुनाव समिति की जो कांग्रेस की जो समिति है वो लगातार मंथन कर रही है। हालांकि नामों का जो है पैनल लगभग तय हो गया। यही कारण है कि आज कमलनाथ दिल्ली जाएंगे और हाईकमान के साथ बैठकर उन नामों को फाइनल करेंगे। लेकिन अभी जो न्यूज़ 18 के पास जो जानकारी हाथ लगी है, 9 जो सीटें हैं उन पर लगभग नाम तय कर लिए गए हैं। बस सिर्फ उन पर अंतिम मोहर दिल्ली से लगनी है और उसके बाद जो बाकी के जो सीटें बच रही हैं उन पर जरूर पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि वहां से एक के अलावा भी कई ऐसे नाम सामने आए हैं जो कि अपनी दावेदारी वहां पर कर रहे हैं। लेकिन वहां पर भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है और वहां पर जो समीकरण है उसको बैठाने की कोशिश की जा रही है ताकि कांग्रेस को नुकसान ना हो सके। इससे पहले जो 15 नामों की सूची कांग्रेस की तरफ से जारी की गई थी, बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और एक बार फिर से 13 नामों की सूची जारी होने की पूरी उम्मीद है। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उपचुनाव को लेकर उनकी पार्टी के उम्मीदवार तय हैं और सभी लोग क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। प्रत्याशियों के नाम को लेकर पहली बार शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया। ये अब साफ हो गया है कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं वही लोग बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। प्रत्याशियों की घोषणा कब तक करेंगे? हमारे तो घोषित ही है, उसमें अधिकृत ही है, सब काम कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा कब तक करेंगे? हमारे तो घोषित ही है, उसमें अधिकृत ही है, सब काम कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा। सीहोर में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी कृषि बिल के खिलाफ निकाले गए मशाल जुलूस में शामिल हुए। कुणाल चौधरी ने बिल को काला कानून बताया है। तो कृषि बिल को लेकर काला कानून बताया कुणाल चौधरी ने और इसके चलते मशाल जुलूस निकाला गया और इस जुलूस में बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो भी शामिल हुए। तस्वीरें आपके सामने हैं। कांग्रेस विधायक ने ये मशाल जुलूस निकलवाया अपने कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ। तो कृषि बिल का लगातार विरोध हो रहा है और इसी के खिलाफ ये जुलूस निकाला गया है। तो खबर उसके माध्यम से काला बाजारी बढ़ा के सरकार चाहती है कि देश के किसानों की उपज का मूल्य घटाया जाए और जनता को महंगे दामों पे दिया जाए। और कहीं ना कहीं जो एक सबसे बड़ा कानून जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इन्होंने करा है, जिसमें किसान अपने ही खेतों के ऊपर मजदूर बन जाएगा। देश में कांग्रेस की सरकार ने 10 साल यूपीए ने किसानों की फसलों के दाम बढ़ाए, बेहतर अर्थव्यवस्था करी और उसे आगे बढ़ाया और बीजेपी ने इसे खत्म करने का काम करा। इसके खरगोन के सनावद स्थित अवंती सूत मिल की संपत्तियों की नीलामी का जमकर विरोध हुआ। कांग्रेस विधायक सचिन बिरला और श्रमिकों ने धरना दिया और इस दौरान विधायक सचिन बिरला की जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों से जमकर बहस हुई। जिला सहकारी बैंक करीब 62 करोड़ रुपए के कर्ज की वसूली के लिए बैंक मिल संपत्तियों की नीलामी कर रहा है। सचिन बिरला ने आरोप लगाया कि पूर्व में वर्कर्स सोसाइटी ने बीजेपी सरकार के समय में घोटाला किया था। सबसे बड़ी मैं समझता हूँ सबसे बड़ी संपत्ति एक औद्योगिक इकाई सूत मिल आज बिकने जा रही है। उसका पहला चरण बैंक के अधिकारियों की साठगांठ, नेताओं की साठगांठ, सूत मिल की वर्कर समिति की साठगांठ के माध्यम से होने जा रही है और पहले चरण में दुकानें आज बिक रही हैं। उसकी निविदा ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह चौहान पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल के घर पहुंचे। सीएम ने यहां गोयल के बड़े भाई महेश चंद्र गोयल के निधन पर शोक व्यक्त किया। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, मंत्री गिरिराज दंडोतिया भी मौजूद रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर राजगढ़ से, जहां पर खिलचीपुर कॉलेज के बाहर से युवती का अपहरण कर लिया गया। आरोपी कैफ खान ने युवती के कंधे पर मारी गोली। युवती के परिजनों से 5 लाख रुपए की मांग की गई। पुलिस और परिजनों की घेराबंदी के बाद युवती को पपड़ेल रोड पर छोड़कर भागा आरोपी। घायल युवती को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती किया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।
इंदौर में जारी है कोरोना का कहर, जहां 436 नए कोरोना मरीज मिले। कोरोना से 7 मरीजों की मौत हो गई और अब तक कोरोना से 531 मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर की बात, जहां कोरोना के 3,957 एक्टिव केस हैं इस वक्त, जिनका इलाज किया जा रहा है। तो इंदौर में लगातार कोरोना का बढ़ता मामला। भोपाल में बदला मौसम का तेवर, दिन के तापमान में 4.2 डिग्री का इजाफा हुआ है और बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम मध्य प्रदेश से होकर गुजरा। प्रदेश के पूर्वी इलाके में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है।